एक समय की बात है। सुंदर नगरी में सेठ और उनका भला पूरा परिवार रहता था। 3 बेटे बहू, पोते और एक बेटी। एक बार सेठ की मछली बहू राधा ने कार्तिक मास में तारा भोज की कथा पढ़ने का निश्चय किया। राधा अपनी सास के पास जाती है और पूछती है, माँ जी, हम तारा भोज की कथा पढ़ने जा रहे हैं, क्या आप हमारी वो कथा सुनेंगी? नहीं बहू, हमें घर में बहुत से काम हैं। निराश होकर राधा अपनी ननद के पास जाती है। सुनो बहन, मैं इस कार्तिक मास तारा भोज की कथा पढ़ने जा रही हूँ, क्या तुम वो कथा सुनना पसंद करोगी? नहीं राधा, अब तुम्हें क्या ही बोलें, मुझे अभी अभी अपने ससुराल जाना होगा। ठीक है बहन। ये बोलकर राधा वहाँ से निकल जाती है और सोचने लगती है कि अब मेरी कथा कौन सुनेगा, आखिर अब मैं किसके पास जाऊं? तभी राधा को याद आता है, हाँ, मुझे बड़ी भाभी और छोटी भाभी से भी पूछ लेना चाहिए। राधा बिना कोई देरी किए अपनी भाभियों के पास पहुंचती है। भाभी, मैं इस कार्तिक मास तारा भोज की कथा पढ़ने जा रही हूँ, क्या आप कथा सुनना पसंद करेंगी? ना बाबा ना, अभी घर में ढेरों काम पड़े हैं, उसके बाद हमें बच्चों को गुरुकुल से लेने जाना है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। राधा ज़्यादा कुछ बोले बिना वहाँ से उदास होकर एक तालाब के पास पहुँचती है और रोने लग जाती है। तभी उसकी पड़ोसन वहाँ आती है और पूछती है, अरे क्या हुआ राधा, तुम रो क्यों रही हो? बहन, मैं इस कार्तिक मास तारा भोज की कथा पढ़ने जा रही हूँ, कोई मेरी कथा सुनने को तैयार ही नहीं है, क्या तुम वो कथा सुनना पसंद करोगी? हाँ हाँ राधा, क्यों नहीं। राधा अपनी पड़ोसन को तारा भोज की कथा सुनाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन एक सुंदर सा स्वर्ण विमान उड़ते हुए राधा के घर के बाहर उतरता है। ये क्या घर के सामने आकर उतरा है? माँ, ये जरूर उस राधा की करतूत होगी। राधा! राधा दौड़ती दौड़ती बाहर आती है। जी माँ जी। ये सब क्या है? तभी कार्तिक महाराज वहाँ प्रकट होते हैं। ये विमान राधा के लिए है, जो इसे स्वर्ग ले जाने आया है, पर राधा अकेले स्वर्ग नहीं जाएगी। अब राधा किसको स्वर्ग ले जाना चाहती है, वो तो राधा ही तय करेगी। मैं चलूं बहू? जी नहीं माँ जी, फिर घर के काम कौन करेगा? राधा, हम तुम्हारी भाभियाँ हैं, हमें ले चलो ना। भाभी, फिर बच्चों को गुरुकुल से कौन लेकर आएगा? राधा, अपनी ननद की तरफ देखो, मैं चलती हूँ ना तुम्हारे साथ। बहन, आपको तो ससुराल जाना है ना। तभी राधा की पड़ोसन वहाँ आती है। राधा, मैं चलूं? हाँ बहन, तुम चलो। राधा अपनी पड़ोसन के साथ विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर उड़ जाती है। तभी अचानक से राधा को एक ख्याल आता है, कथा मैंने की और इसने तो सिर्फ कथा सुनी, तो इसे स्वर्ग का मार्ग क्यों मिला? राधा के ऐसे बोलते ही वहाँ कार्तिक महाराज प्रकट होते हैं। राधा, प्रणाम कार्तिक महाराज, हम तुम्हें अपने साथ स्वर्ग नहीं ले जा सकते हैं। मगर क्यों महाराज, मुझसे क्या भूल हो गई है? तुम्हारे भीतर घमंड आ चुका है, इसलिए हम तुम्हें नहीं ले जा सकते हैं। मुझे माफ कर दीजिए देव। इसका एक ही उपाय है, तुम्हें अगले 3 साल तक कार्तिक मास में तारा भोज की कथा करनी होगी, जिसके पश्चात ही हम तुम्हें अपने साथ स्वर्ग ले जाएंगे। इसकी बात कार्तिक महाराज राधा को उसके घर छोड़ के चले जाते हैं। जिसके बाद राधा अगले 3 साल तक कार्तिक मास में तारा भोज की कथा करती है और पड़ोस की औरतों को बुलाकर उन्हें कथा सुनाती है। ठीक 3 साल बाद कार्तिक महाराज राधा के यहाँ आते हैं। राधा, प्रणाम कार्तिक महाराज। राधा, तुम्हारे भीतर काफी बदलाव आया है, जिसे देखने के बाद हम काफी प्रसन्न हुए हैं, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ स्वर्ग ले जाने आए हैं।
राधा के चेहरे पे खुशी समा जाती है, जिसके बाद राधा कार्तिक महाराज के साथ स्वर्ग चली जाती है। बोलो कार्तिक महाराज की जय।